श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दो वर्ब समझाई थी। पहला आपका मैंने बताया था आपको मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया, और उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया था हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब, ठीक है, सहायक या सहायतार्थ क्रिया। और उसके आगे जो हमारी तीसरी वर्ब है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब। आज मैं आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब समझा रही हूँ और दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब के साथ हम आगे की भी वर्ब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊं, तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, बस मैं इतना कहूँगी अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, समझें और याद करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कुछ नहीं है। पसंद आए तो कीजिए, नहीं आए ना कीजिए, पर आप पढ़ लीजिए। मेरा मोटिवेशन है आपको पढ़ाना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाऊँ, समझाऊँ। आप ही ने समझाया है, आप ही ने सिखाया है, आप ही उठाएंगे, आप ही गिराएंगे। तो फिर जब आप ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो आप भी आगे तक पहुँचाएंगे। जो खुद दे रहा है उसको मैं क्या बोलूँ कि आप मेरे लिए ये करो। आप तो मेरे लिए स्वयं कर रहे हैं, बल्कि आप मुझे सिखा रहे हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ ऐसे ही। तो मैं आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहने की बोलकर आपका अपमान नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं, और उससे पहले मैं आपका एक बार फिर से सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे जो कुछ बनाया वो आपने मुझे बनाया। मैं खुद में कुछ नहीं थी, मुझे बनाने वाले भी आप हैं, तो इसलिए शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब हम तीसरी वर्ब समझते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब, दृढ़ या अनियमित क्रिया, दृढ़ या नियमित क्रिया जो नियम से होती है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब और रेगुलर वर्ब, इसकी क्या है डेफिनेशन, देखो इसे अब हम समझते हैं। वह क्रिया जो तीनों रूपों में दृढ़ यानी कि मजबूत हो, निश्चित हो, एक समान हो। दृढ़ का मतलब क्या है, निश्चित हो, एक समान हो। मजबूती से वो ताकतवर से मतलब नहीं है, यहाँ पे पावर से नहीं है, यहाँ पे दृढ़ से मतलब है वो निश्चित हो, एक समान रहती है, वो दृढ़ या नियमित क्रिया कहलाती है। अब जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप। कट कट कट, हिट हिट हिट, सेट सेट सेट, शट शट शट, ये क्या है, ये तीनों जगह पर एक समान है, एक सी है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपनी बुलंदी में रहना, अपने आप में मजबूत बनाए रहना, अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं, अपने आप को किसी भी दशा में, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, किसी भी दशा में अपने आप को बदलना नहीं, चेंज ना करना। तो वो होती है दृढ़ या निश्चित क्रिया, इसे हम कहते हैं रेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। अब इसका एक अपवाद है, वो क्या है, रीड। रीड हमारा क्या है, READ, देखो रीड है, ये एक ऐसी क्रिया है जो देखने में और लिखने में, अगर हम इसे देख रहे हैं या हम इसे लिखेंगे तो हम स्पेलिंग READ ही लिखेंगे, एक समान होगी। परंतु क्या है, ये बोलने यानी कि उच्चारण में, बोलने में से मतलब क्या है, ये उच्चारण करते समय यानी कि प्रोनंशिएशन में क्या होता है, ये अलग हो जाती है। इसका जो उच्चारण है, प्रोनंशिएशन है, वो गलत हो जाता है, वो गलत से मतलब अलग हो जाता है। अब जैसे
मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है रीड, READ रीड, और यहाँ READ है पर ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हम इसे लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, देखो रीड रीड, इस पहले READ, पर अगर हम इसे पढ़ेंगे यानी कि उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो जाएगा, रीड रेड रेड। अब यहाँ रेड रेड हो गया यानी कि अलग अलग हो गया, तो इसके लिए ये अपवाद में हो जाती है। यही एक ऐसी है जो अपवाद में आ जाती है कि, और ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, आपकी परीक्षाओं में, मोस्टली परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, वहाँ आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं हो ना, ये वीक वर्ब में आ जाती है यानी कि अदृढ़ या अनियमित क्रिया में आ जाती है, क्योंकि यहाँ ये चेंज हो गई, रीड का रेड हो गया, चेंज हो गई, ये हो गया इसका अपवाद। अब आ जाता है हमारा वीक वर्ब यानी कि अदृढ़ या अनियमित क्रिया। हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब समझ ली, जो कभी बदले नहीं तो समझ लेना वो स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अब आ जाता है वीक वर्ब, और इसको इर्रेगुलर वर्ब भी कहते हैं यानी कि अनियमित क्रिया। अब इसका क्या होता है, अब हम इसका भी डिटेल समझ लेते हैं। चलिए, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका रूप बदलता रहता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका रूप बदलता रहता है, उन्हें वीक और इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं यानी कि अदृढ़ या अनियमित क्रिया कहते हैं। अब इसकी भी विशेषता हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ब जो वीक वर्ब होती हैं, हम वीक वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं, वीक वर्ब यानी कि अदृढ़ और अनियमित। कुछ वीक वर्ब ऐसी होती हैं यानी कि अदृढ़ या अनियमित क्रिया ऐसी होती हैं जो दोनों अवस्था में या तीनों अवस्था में, या तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अवस्था में बदल जाती हैं, वो हो जाती हैं हमारी वीक वर्ब। अब इसके हम नियम से पहले समझ लें। पहला नियम क्या है, देखो, डी का प्रयोग। अब डी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वीक वर्ब में डी का प्रयोग जिन वीक वर्ब के अंत में ई लगा हो यानी कि वॉवेल आप समझते हैं ना, स्वर है ना, जिन वीक वर्ब के अंत में ई लगा हो वहाँ पर हम डी का प्रयोग कर देते हैं या डी का प्रयोग होता है। अब कैसे, देखो, क्लोज, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लोज, CLOSE, ई आ गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका ई आ रहा है, देखो यहाँ ये ई है। अब ये जो ई है, ई यानी कि ई का प्रयोग हमने यहाँ आपको बताया ना, ई का प्रयोग। अब यहाँ पे देखो डी का प्रयोग हो गया है ना, यहाँ क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब यहाँ पे अब्यूज, ABUSE, ई का प्रयोग है तो अब्यूज्ड, डी लगा दिया, यहाँ पर भी हमने डी लगा दिया। ये हमारा डी का प्रयोग हो जाएगा। जहाँ पर अंत में ई लगा हो, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हम वर्ब में क्या करते हैं, डी का प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पे क्लोज्ड हो जाता है, अब्यूज्ड हो जाता है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, क्या है, ईडी का प्रयोग। अब देखो हमने डी का प्रयोग कर लिया, अब ईडी का प्रयोग। कुछ वीक वर्ब ईडी का प्रयोग करके बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कुछ वीक वर्ब किससे, ई लगा हो अंत में यानी कि स्वर यानी कि वॉवेल्स हो, तो वहाँ डी का प्रयोग कर देते हैं। कुछ वीक वर्ब जिनका हम ईडी का प्रयोग करके बनाते हैं, वहाँ अंत में स्वर नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर स्वर नहीं होंगे, वहाँ व्यंजन होंगे यानी कि कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे वॉश, WASH, वॉश का क्या हो गया, वॉस्ड, ईडी लग गया, यहाँ पर भी ईडी लग गया, वॉस्ड। ये यहाँ ईडी का प्रयोग हो गया, और क्योंकि यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं है। ओपन, OPEN, ओपेंड हो गया, यहाँ ई का प्रयोग इन्होंने कर दिया। ये तो हो गया हमारा ईडी का प्रयोग। इतना समझ में आ गया कि हमारा कहाँ पे ईडी का प्रयोग है, यहाँ पर हमारा ईडी का प्रयोग है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ वीक वर्ब टी का प्रयोग करके बनती हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि कुछ वीक वर्ब टी का प्रयोग करके बनती हैं, जैसे लर्न, टी का प्रयोग हो गया।
बर्न में बर्न, बर्न्ड हो गया। कीप, कीप्ड, कीप्ड। इनके आगे हम टी का, कुछ ऐसी हैं जो टी का प्रयोग करके बनती हैं। कुछ वीक वर्ब कैसी हैं जो तीनों रूपों में अलग अलग होती हैं। बेटा ये तो आपकी वर्ब हैं, ये आपको याद करनी होंगी। बस मैं आपको एक माध्यम बता रही हूँ कि वीक वर्ब में किसका प्रयोग से क्या हो सकता है, पर आपको वर्ब आपको याद करनी होंगी। हाँ, ये बात सही है कि मैम अब कुछ ऐसा आइडिया बताइए कि जिससे हमें वर्ब इजीली याद हो जाए। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे मैंने आपको शब्द रूप बताए, शब्द रूप भी याद किए जाते हैं, उसके कोई नियम नहीं होते, पर फिर भी आप लोगों ने कहा तो मैंने आपको शब्द रूप के नियम दिए। धातु रूप के नियम के साथ साथ मैंने शब्द रूप के भी नियम दिए आपको, जो कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही मैं आपको इसके भी, आपको ये वर्ब है, वर्ब को याद करने के मैं तरीके दूंगी, पर पहले समझ तो लीजिए ना कि आखिर ये किसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है, तो आपको वो नियम समझने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, वो मैं आपको पक्का कराऊंगी। डोंट वरी। तो लर्न, 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 बर्न, बर्न, कीप्ड, कीप्ड, यानी कि कुछ वीक वर्ब किससे बनी? टी का प्रयोग करने से बनी। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? कुछ वीक वर्ब तीनों रूपों में अलग अलग हो जाती हैं। अब इन्होंने कहा तीनों रूपों में अलग अलग हो जाएंगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, तीनों में वो अलग हो गई। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रन, रेन, रन, तीनों रूपों में अलग हो गई। इनके मैंने आपको पहले ही बता दिया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वर्ब याद करने का बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दूंगी 3 शब्दों का। उन 3 शब्दों से आप पूरी वर्ब आराम से कर सकते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो देखते रहिएगा, फिर मत कहिएगा बिना देखे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैम ने क्या करा दिया और क्या नहीं कराया। हाँ जी, आप मुझे दीदी भी बुला सकते हैं, जो मर्जी आए आप बुला सकते हैं। बस इज्जत होनी चाहिए आपके प्रति मेरे लिए और मेरे प्रति आपके लिए, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाता है हमारा, यहाँ तक यह आपकी हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वर्ब के बारे में, जो हमारा 5वीं वर्ब होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।